ओ लेवल में बच्चों आज हम लोग देखेंगे M2R5 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह का ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि पेपर इस तरीके का आता है, ऐसा करना होता है। तो आप लोग पहले तो देखिए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों ने W3 और फ्रेमवर्क ये अच्छे से पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके कम से कम कुछ नहीं तो 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सिर्फ इन दो पार्ट से ही। तो देखिए ध्यान से बच्चों, मेरे को बताइए कि इसमें से कौन सा वैलिड टाइप नहीं है। W3 लिस्ट अगर आप करते हैं, जल्दी से बताइए। एक तो है आपके पास स्मॉल, एक है एक्स स्मॉल, एक है लार्ज और एक है एक्स लार्ज। तो छोटू ने बताया एक्स स्मॉल। तो आपको बता दें कौन कौन से वैलिड हैं, कौन से वैलिड नहीं है। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन विंडो भी दे रहा हूं। देखिए ये रहा, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका एक्स स्मॉल नाम से कोई भी टाइप नहीं होता। इसमें टाइप में दिया गया है कि आप लोग स्मॉल यूज कर सकते हैं, लार्ज यूज कर सकते हैं, एक्स लार्ज यूज कर सकते हैं, एक्स स्मॉल नहीं पकड़ेगा। तो अगर आप लोग इस तरीके का बनाएंगे, जैसे आपको याद है ये कब यूज होता था, यूएल में। तो यूएल में अगर आपने स्मॉल लगा दिया तो ये दिखा देगा कि ये इनवैलिड है। तो आप W3 डैश स्मॉल ये यूज नहीं कर सकते। ये आप लोग यूज करेंगे तो ये सारा काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। इसमें से अब आपको ये चार ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, तो अभी नए क्वेश्चन भी इसी से जनरेट हो जाएंगे। इसमें बताइए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप। कौन सा इनकरेक्ट मीडिया है? हैंडहेल्ड, ब्रेली, एरियल और प्रिंट। सही जवाब। अच्छा मेरे को बताइए, क्या आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती है, तो कुछ खाली मत छोड़िएगा। सही जवाब ये है। आप लोगों का इनकरेक्ट मीडिया में एरियल आंसर है। सीएसएस में मीडिया टाइप का इस्तेमाल होता है, जैसे प्रिंट करना, स्क्रीन करना इत्यादि। हैंड हेल्ड, ब्रेली और प्रिंट जो है ये सब वैलिड मीडिया है। एरियल फॉन्ट है, तो इसका सही जवाब होगा एरियल, क्योंकि ये इस प्रकार का प्रिंट आउट या इसके लिए यूज नहीं होता। देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं, मीडिया टाइप में प्रिंट आप देंगे तो प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर आप एरियल लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। तो प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, एरियल यूज नहीं कर सकते। एरियल फॉन्ट है। अगला है, विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर होता है? बिकॉज नोटपैड प्लस प्लस और आप लोगों का आ, जिसमें हम लोग बनाते हैं सबलाइन, ये बेसिकली तो एडिटर है। इस पे हम लोग टाइप करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं अपने ब्राउजर में। बोल रहा है नोटपैड प्लस प्लस कौन सा कन्वर्टर यूज करता है? स्काई टू हेक्स, स्काई टू ऑक्ट, हेक्स टू स्काई और बोथ ए एन सी। सही जवाब है आप लोगों का, नोटपैड प्लस दोनों यूज करता है। स्काई वैल्यू को हेक्साडेसिमल में और स्काई वैल्यू को ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो नोट पैड के अंदर ये दोनों कन्वर्टर्स होते हैं, आप दोनों फॉर्मेटर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करके भी दिखा रहा है कि अगर आपने हेलो लिखा और उसको हेक्स में कन्वर्ट किया तो हेक्साडेसिमल में हेलो लिख गया। और अगर आप हेक्साडेसिमल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं स्काई में, जैसे ये हेक्साडेसिमल है, तो एच ई लिखकर आ जाएगा आउटपुट में स्काई वैल्यूज। तो कुल मिलाकर नोट पैड प्लस प्लस ये दोनों कन्वर्टर्स यूज करता है। ये चीज आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर नोटपैड मेरे में इंस्टॉल है तो मैं तुरंत दिखा देता हूँ। जैसे ये हम लोग सबलाइन यूज कर रहे हैं, ये रहा नोटपैड प्लस प्लस। इसकी कोडिंग एंड कोडिंग्स में आप लोग देखेंगे, ये देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग अपने सेट्स को चेंज कर सकते हैं स्काई वैल्यूज और अदर वैल्यूज में। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन, गॉसियन ब्लर। ये आपका फोटोशॉप का पार्ट है। गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल करने की शॉर्टकट की क्या है? गॉसियन ब्लर आपको बता दें, ये है आपका गॉसियन ब्लर। जैसे हम लोगों ने एक फोटो ले ली, ये रही हमारे पास कोई फोटो, ठीक। और इस फोटो में हम लोगों ने कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसे भी काम करेगा। यहां जाएंगे ब्लर, और ब्लर में ये रहा गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर में क्या होता है, ये एक रेडियस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ब्लरिंग करता है। देखिए इस तरीके से
अंदर ज्यादा होगी, साइड में कम होगी, तो इसी को हम लोग गॉसियन ब्लर कहते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की अगर आप लोग चेक करें तो गॉसियन ब्लर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी। ठीक, ये कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी सब दबा दो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट तीनों कॉम्बिनेशन दबा दिया और जी गॉसियन के लिए यूज कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, और वो है कौन सा टैग सीएसएस में एम्बेडेड होता है? टैग एम्बर्ड सीएसएस इन अ वेब पेज। जल्दी बताइए, बहुत इजी सवाल है। सही जवाब है आपका कि एम्बेडेड टॉक्स जो है वो है हमारे पास बी वाला ऑप्शन, यानी स्टाइल। भाई आप सीएसएस के टैग किसके अंदर लिखते हैं? ठीक, यहाँ एग्जांपल दिखाया भी कि आप स्टाइल लिखते हैं और उसके अंदर फिर आप लोग उसके जो भी आपको सिलेक्टर डालने हैं और जो वैल्यू डालनी है। अगला, which tag is used to render and represent the independent piece of content of a documents? बताइए, किसी दस्तावेज की सामग्री को स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसकी प्रतिनिधि करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? रेंडर करने के लिए। सही जवाब है आपका आर्टिकल्स। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल का क्या सिंबल है? जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल का पावर में ले जाने के लिए सी। देखिए यहां पे दिया गया है कि हम लोग कोई भी चीज पावर में लिखनी है तो हम लोग यही तो यूज करते थे, 2 और 2 की पावर 3। तो पावर यानी एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग क्या करते थे? डबल स्टार लगाते थे। आ गया समझ में सभी को? तो डबल स्टार से आप लोग एक्सपोनेंशियल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट w3.css? w3.css में कौन सी चीज सही नहीं है? w3.css एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट css फ्रेमवर्क है। w3.css इक्वलिटी फॉर ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर में काम करता है, आपके लिए सभी डिवाइसेस में काम करता है। ये स्टैंडर्ड css नहीं है। सही जवाब अगर आप लोग चेक करें तो सही जवाब यही है कि ये स्टैंडर्ड css नहीं है, ये गलत है। ये स्टैंडर्ड css के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेबल से थ्रू। w3.table does not provide the following class। टेबल में कौन सी क्लास नहीं होती है बच्चों, बताओ? स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्रिप होता है, बॉर्डर होता है या बॉर्डर्ड होता है? कौन सा w3 में टेबल, टेबल की सारी क्लासेस पड़ी थी ना, स्ट्रिप वही वाला, एक छोड़कर एक रंगीन करता था, बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर करता था। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रोवाइड नहीं है? सही जवाब है आप लोगों का w3.css जब आप यूज करते हैं तो स्ट्रिप नहीं है। w3.css में स्ट्रिप्ड होता है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर्ड होता है, स्ट्रिप नाम से कोई नहीं है। देखिए इसमें करके भी दिखाया गया है। टेबल लिखिए, क्लास w3 डैश स्ट्रिप्ड लिखिए और बॉर्डर लिख दीजिए। तो स्ट्रिप्ड लिखने से आपको याद हो कि एक टेबल बनता था जिसमें एक छोड़कर एक कलर्ड हो जाते थे, और ये स्ट्रिप्ड हो जाती थी, और इसके चारों तरफ बॉर्डर भी लग जाएगा अगर आप बॉर्डर लगा देंगे। तो इसका सही जवाब यही है कि इसमें स्ट्रिप नहीं है, स्ट्रिप्ड है, स्ट्रिप का कोई रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑब्सोल्यूट पोजीशन इन सीएसएस। सीएसएस ऑब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में सही संदर्भ बताइए। इट इज इन ब्राउजर डिटरमाइंड पोजीशन, इट यूज द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस, इट गिव ऑथर ग्रेट कंट्रोल ऑन हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्ले, और नन ऑफ द अबव। आप लोग सीएसएस पे अगर कोई फोटो लगाते हैं और आपको उसके बगल में एक फोटो और लगानी है, उसकी पोजीशन सही लगानी है, तो आप लोगों को पोजीशन वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो इसके इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, बताइए? सही स्टेटमेंट है आप लोगों का कि आप लोग जो भी यूज करते हैं इट गिव ऑथर ग्रेट कंट्रोल ओवर द हाउ एलिमेंट डिस्प्ले। अगर आप लोग ऑब्सोल्यूट पोजीशन ना होता तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती, जैसे आप लोगों ने एक फोटो लगाई इमेज टैग की मदद से, दूसरी फोटो लगाते हैं तो वो उसके बगल में आती है या उसके नीचे आ जाती है? उसके नीचे आ जाएगी।
क्योंकि अगला इमेज टैग लगाओगे तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पोजीशन टैग यूज करोगे तो वो आपको लेफ्ट राइट कहाँ पोजीशन देनी है दोनों फोटो के उसमें आराम से दे सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको एक कंट्रोल मिलता है ना, ताकि आप अपने एलिमेंट्स को सही जगह प्लेस कर सके। यही है इसका सही आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इनवैलिड एचटीएमएल कौन सा एलिमेंट है इसमें? अनलोड, लोड, ऑन माउस आउट और माउस ओवर। ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। देखिए ये वाले पहले वाले का था कि आप लोग उसकी पोजीशन ऑब्सलूट कर देंगे तो आप टॉप लेफ्ट जहां चाहिए उसको सेट कर सकते हैं। आगे का टॉपिक देखिए बच्चों। तो इसका हमारे पास आंसर है अनलोड। इनवैलिड, अनलोड नहीं होता इसमें। और आप लोगों ने आई फ्रेम वाला जो ऑप्शन पढ़े थे, आई फ्रेम के अंतर्गत हम लोग मल्टीमीडिया वीडियोस डाल सकते हैं। कोई भी इस तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब का वीडियो डालना है तो हम लोग उसके अंतर्गत ऐड कर सकते हैं। तो तो हमारे पास आई फ्रेम है, यू फ्रेम नहीं होता। तो आप लोग ये मल्टीमीडिया वाला जरूर कर लीजिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने HTML क्लासेस की थी उसी के जस्ट नीचे देख लीजिएगा, HTML5 के ये 4 वीडियोस हैं। तो अगर आप ये चारों कर लेंगे तो HTML5 पूरा हो जाएगा। इसमें आपको सिखाया गया है कि आप लोग HTML टैग के अंतर्गत HTML5 में फ्रेम कैसे बनाते हैं और उसमें अलग से कैसे वीडियोस वगैरह, जैसे YouTube का लिंक डाल दिया, आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके डाली, आपके मल्टी HTML5 क्या है, नॉर्मल HTML में मल्टीमीडिया ऐड करना ही HTML5 है। आजकल के जितने भी ब्राउजर हैं वो ये सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आप लोग चाहते हैं कि ब्राउजर के अंदर ही आप लोगों का फोटो भी आ जाए तो वो तो आप इमेज से डाल देंगे, लेकिन वीडियो नहीं डाल सकते। तो उसके लिए बनाया गया है HTML5। तो इसमें आई फ्रेम नाम का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा और उसकी मदद से फिर आप लोग जितने चाहें उसमें जो भी मल्टीमीडिया, आप लोग GIF फाइल डाल दीजिए, एनिमेटेड फाइल डाल दीजिए, कैसा भी आप लोग इसमें डिजाइन कर सकते थे। तो पहले इसको फिनिश करिए फिर आगे देखेंगे।